जादू टोना तंत्र क्रिया कैसे लोगों के जीवन को बर्बाद कर देती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर डाला था। ये क्रियाएं कैसे दूसरे के साथ उनको भी प्रभावित करती हैं जिन्होंने ये क्रियाएं दूसरों पर करवाई होती हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना के माध्यम से। ये घटना बंगाल के एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। इस परिवार में पति रमेश, पत्नी सीमा, बेटा रोहित और एक छोटी बेटी पूजा रहती थी। हर रोज सुबह का समय उनके लिए एक नई शुरुआत लेकर आता था जहां बच्चों की हंसी, माता पिता का प्यार और बहुत सारी खुशियां रहा करती थी। लेकिन इस खुशहाल परिवार की खुशी कब बर्बादी में बदल गई किसी को पता भी न चला। इसकी शुरुआत तब हुई जब रमेश की मामी, जो कि गांव के दूसरे छोर पर रहती थी, वह एक विदुर औरत थी जिससे रमेश की खुशी देखी नहीं जा रही थी। उसने परिवार को बर्बाद करने की ठानी। वह हमेशा से ही रमेश के परिवार से जलती थी। उसने अपने मन में द्वेष पाल रखा था क्योंकि रमेश का परिवार संपन्न और सुखी था जबकि उसका अपना जीवन तन्हा और बर्बाद था। मामी ने गांव के तांत्रिक से मिलकर रमेश के परिवार पर काला जादू करवाने की योजना बनाई। वो तांत्रिक अपने जादू से कई लोगों की जिंदगियां तबाह कर चुका था। मामी ने उसके पास जाकर अपने दिल की जलन को ठंडा करने के लिए अपने ही भतीजे के परिवार को बर्बाद करने का सोच लिया था। तांत्रिक ने मामी से कहा, जो तुम चाहती हो वह हो जाएगा, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। तुझे इस पाप का भुगतान भी करना पड़ सकता है। मामी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी रजामंदी दे दी। उसने अपने मन की कड़वाहट को मिटाने के लिए अपने ही रिश्तेदार की बर्बादी का सौदा कर लिया था। तभी तांत्रिक ने मामी से कहा, तुम्हें रमेश के घर के आंगन की मिट्टी लेकर आनी होगी। कुछ दिनों बाद मामी रमेश से मिलने गई और चुपके से आंगन की मिट्टी लाकर तांत्रिक को दे दिया। उसके बाद तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रियाएं शुरू की। उसने एक रात काले जादू का बड़ा अनुष्ठान किया और रमेश के परिवार पर अमंगलकारी शक्तियों को भेज दिया। इस अनुष्ठान के बाद रमेश के घर के हालात बदलने लगे। रमेश का व्यापार अचानक से ठप होने लगा। जो ग्राहक उसकी दुकान पर आया करते थे, अब उन्होंने दुकान पर आना बंद कर दिया था। दुकान में पड़े सामान में कीड़े लगने लगे थे। सीमा, जो हमेशा हंसमुख और खुशमिजाज रहती थी, अचानक उदास और बीमार पड़ने लगी। उसे अजीब अजीब सपने आने लगे जिसमें वह खून में सना हुआ दिखाई देती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी छा गई थी। रोहित और पूजा, जो स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाया करते, अब पढ़ाई में पिछड़ने लगे थे। उन्हें रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी थी और कभी कभी उनकी आंखों के सामने परछाइयाँ मंडराने लगती थी। वो दोनों अब डरे सहमे से रहने लगे, जैसे कोई अनजान डर हमेशा उनके साथ होता हो। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, सीमा की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि घर के अंदर कोई साया धीरे धीरे चल रहा था। वह उठकर देखने गई तो उसने अपने चारों ओर घुटन महसूस की। वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। उसने देखा कि वो साया धीरे धीरे पास आ रहा है। उस साये के पास आते ही सीमा वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह सीमा उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने रमेश को उस रात की घटना के बारे में बताया, लेकिन रमेश ने उसे महज एक सपना समझकर टाल दिया। लेकिन सीमा के दिल में एक डर बैठ गया था। दिन ब दिन घर का माहौल और भी खौफनाक होता जा रहा था। खाने पीने की चीज़ें अपने आप सड़ने लगी थी। दीवार पर अजीब गरीब निशान बनने लगे और घर के कोनों से
अजीब सी बदबू आने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई अनजान शक्ति उस घर को जकड़ रखी हो। रमेश ने आखिरकार तांत्रिक से मिलकर उसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। एक दिन पूजा अचानक बीमार पड़ गई। उसका शरीर अचानक ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक आ गया। डॉक्टर भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पाए। पूजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक रात जब घर के सभी लोग सो रहे थे, सीमा को फिर से वही छाया दिखाई दी। इस बार वह साया रमेश के पास जाकर बैठी हुई थी। सीमा ने देखा कि वह साया रमेश के सर पर हाथ फेर रही है। उसकी हरकतें इतनी भयानक थी कि सीमा डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। सुबह जब रमेश उठा तो उसके सिर में भयानक दर्द हो रहा था। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी सीमा ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का सोचा, लेकिन उसके कदम मानो जकड़ से गए थे। इसी बीच तांत्रिक ने मामी को सूचित किया कि उसके काले जादू का असर होने लगा है। रमेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगा था और उसकी आंखों में अजीब सा पीलापन आ गया था। सीमा, जो हमेशा अपने पति का सहारा बनी रहती थी, अब खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी। एक दिन जब सीमा पूजा के कमरे में गई तो उसने देखा कि पूजा अजीब आवाजें निकाल रही है। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। सीमा घबराकर पीछे हट गई। उसने देखा कि पूजा के हाथ से खून बह रहा था और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। पूजा अचानक से खड़ी हो गई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। वह दौड़कर रमेश के पास गई, लेकिन रमेश बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। सीमा ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पूजा के पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पूजा ने उसे धक्का दे दिया। अब सीमा समझ चुकी थी कि यह सब किसी बुरी ताकत का काम है। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने की सोची। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह सब तांत्रिक के काले जादू का असर है। सीमा ने फैसला किया कि वह तांत्रिक के पास जाकर अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। लेकिन जब वह तांत्रिक के पास पहुंची तो तांत्रिक ने उसे साफ शब्दों में कहा, अब कुछ भी नहीं हो सकता। काले जादू का असर कभी नहीं मिटाया जा सकता। अब वह परिवार बर्बाद होकर ही रहेगा। सीमा ने आखिरी उम्मीद के तौर पर मामी से मिलने का सोचा, लेकिन जब वह मामी के घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। मामी अपने ही घर में मरी पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ काली चींटियां लगी हुई थी, जो उसके शरीर को खा रही थी। सीमा को समझ में आ गया कि मामी का अंत भी उसी काले जादू के कारण हुआ है, जो उसने रमेश के परिवार के लिए करवाया था। वह तेजी से घर वापस लौटी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। पूजा, रोहित और रमेश तीनों के शव घर के अलग अलग कोनों में पड़े थे। उनके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी जो उसने पूजा के चेहरे पर देखी थी। सीमा का दिल बैठ गया। वह खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पूरे परिवार की मौत हो चुकी है। सीमा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह इस बात को समझने में नाकाम थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसका खुशहाल परिवार अब बर्बाद हो चुका था और वह अकेली रह गई थी। तभी गांव के लोगों ने तांत्रिक को मार मार के मार डाला। काले जादू की इस खौफनाक कहानी ने रमेश के पूरे परिवार को निगल लिया था। गांव में यह घटना सबके लिए एक चेतावनी बनकर रह गई थी। लोग अब कभी तांत्रिक के बारे में सोचने से भी डरते थे। मामी के घर को भूतिया मानकर उससे सभी लोग दूर रहा करते थे।
सीमा अब अपने बर्बाद जीवन के साथ जी रही थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह सवाल बना रहा कि अगर उसने समय रहते सच्चाई का पता लगा लिया होता तो शायद वो अपने परिवार को बचा सकती थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।